हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज गाइस तारीख है 29 मार्च और दिन है रविवार। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। रात का खाना शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि अयान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उनको अभी भी दवाई हम पिला रहे हैं। कल उनकी दवाई लेकर आए थे डॉक्टर से, तो उन्होंने खांसी की दवाई अलग से दी है और बुखार की अलग दी है। तो बुखार तो अब उन्हें नहीं है, बट खांसी अभी उनको है, तो इसलिए जो है उनको खांसी की दवाई अभी दे देते हैं। और उन्होंने आयरन की दवाई दी है जो कि ताकत की है। तो वो उन्होंने बोला है कि जब इनको आराम हो जाएगा, जब ये दवाइयाँ बंद हो जाएंगी ना, तब उनको देना है। तो धीरे धीरे उन दवाइयों को शुरू करेंगे। और तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अब उनको आराम है, अभी वो खेल रहे हैं। तो अभी ही सब्ज़ी लेकर आए हैं हस्बैंड जी। सब्ज़ी आज थी नहीं। सुबह छोले बनाए थे, छोले पूड़ी चावल बनाए थे। तो सब्ज़ी अभी हस्बैंड जी लाए हैं। वैसे तो दाल भी है, पर दाल खाने का मन नहीं था, तो सब्ज़ी अभी लेकर आए हैं और अभी हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए हैं। सब्ज़ी लेकर आए हैं वो आलू की और सेम की। तो अभी मैं सेम की सब्ज़ी ही बनाऊंगी और थोड़ी सी बनाएंगे सिर्फ अभी रात के लिए, ताकि रात के लिए काफ़ी रहे हम लोगों के लिए। सुबह फिर दूसरी सब्ज़ी बनेगी। और वैसे भी रात में इतना खाना बनाते हैं कि ज़्यादा बचे ना, पर कभी कभी बच भी जाता है तो फिर वो रख देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अभी सुबह से भी आज यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप थी, मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। और बच्चे भी अभी तक बाहर खेले थे। अब शाम हो गई है, तो जैसे अंधेरा होता है ना, मैं बच्चों को अंदर ले आती हूँ, वरना मच्छर लगते हैं। तो बच्चे खेल रहे थे और अंदर अभी वो लोग खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। मैंने उन्हें पूड़ी तल के दे दिया है, क्योंकि सुबह पूड़ी बनाई थी ना, तो प्रियांक का मन कर रहा था पूड़ी खाने का। तो मैंने उनको अभी उनके लिए सिर्फ 2-3 पूड़ियाँ बनाकर दे दिया है। उसमें प्रियांक खा रहे हैं। और अब मैं तैयारी कर लेती हूँ आगे की खाना बनाने की, और ताकि टाइम पर हम खाना पीना खा लें, टाइम पर सो जाएं। तो गाइस, चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। अभी वैसे तो लेट हो चुका है, मैं और पहले खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं। तो सुबह ना गाइस छोले बनाए थे। छोले थोड़े से ही थे, इतने थे कि एक टाइम के लिए हो गए अच्छी तरह से। तो अब सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और मौसम आज यहाँ का काफ़ी अच्छा था, धूप निकली थी, मौसम ठीक था आज का। आराम भी है आयांक को, इस वजह से आराम भी है। बच्चे परेशान हो जाते हैं जब मौसम चेंज होता है ना, तो इसलिए गाइस चलिए अब खाना बनाना शुरू करते हैं। और गाइस, और भी काम दिन में काफ़ी काम निकल आते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का काम है। तो बच्चों के साथ साथ ना काम जिस तरह से सोचो वैसे होता नहीं है। तो आप काम कर रहे हो, बच्चे ने कुछ बच्चों के किसी काम में आप लग गए हो, तो वो काम वहीं छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए तो मैंने सोचा था पर्दा वॉश करने के लिए, तो पर्दा भी मैंने निकाला नहीं है, वॉश नहीं किया है। अब अभी मैं रात में निकालूंगी, तो सुबह ही मैं उसे वॉश करके डाल दूंगी, ताकि वो सूख जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे काम है जो घर में निकल आते हैं, और वो साथ साथ करते रहो ना, तो पता नहीं चलता। और नहीं तो फिर धीरे धीरे करके ना चीज़ें गंदी हो जाती है, फिर एकदम से साफ़ करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तो शाम हो चुकी है, खाना बनाने का समय है। हम टाइम पे खाना बना लेंगे, ताकि टाइम पर हम सो जाएं। टाइम पर रात का खाना भी होना चाहिए। तो चलिए गाइस, खाना बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी गाइस, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी देर लगती और ना अभी ज़्यादा किसी की भूख भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं ना दाल बना रही थी, दाल बनाने जा रही थी। तो ये तो मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। मैंने बताया ना कि प्रियांक को भूख लगी हुई थी, वो पूड़ियाँ खाने के लिए मांग रहा था। तो आटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए पूड़ियाँ गरम गरम तल के दे दूँ, जब तक वो खाएगा और उसको थोड़ा सा उसकी जो भूख है उसका पेट भर जाएगा। फिर जब तक खाना बनेगा तब तक फिर वो खेलेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तल रही थी। 4 से 5 पूड़ियाँ मैंने तल ली थी। उसमें प्रियांक ने और मेरी सिस्टर है उसने भी खा लिया था। उसके बाद ना गाइस, मैं दाल बनाना शुरू कर दूँगी। दाल बनाऊँगी तड़का लगाकर, अरहर की दाल। तो अरहर की दाल ना गाइस मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले मैं तड़का लगा लेती हूँ। पहले मैं ऐसे बनाती थी कि पहले दाल में सीटी लगा के उसके बाद तड़का लगाती थी, लेकिन ना इस तरह से भी अच्छी लगती है। तो मैं सीधा कच्ची दाल में ही तड़का लगाकर और उसमें पानी डाल देती हूँ, फिर उसमें एक साथ ही सीटी आती है। तो यहाँ पर गाइस पूड़ियाँ बन रही थी और मैं साथ साथ उनको गरम गरम दे रही थी, और वो ना पूड़ी को ना गुड़ के साथ खा रहे थे।
गुड़ और पूड़ी बहुत अच्छा लगता है। तो वो खा रहे थे, दोनों लोग खाने में लगे हुए थे, मेरी सिस्टर उनको खिला रही थी। तो मैंने कहा चलो इतना अच्छा हुआ कि ये लोग खा रहे हैं, ताकि खेलेंगे अभी थोड़ी देर तक और जब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो गाइस इसके बाद ना जल्दी से मैं खाना बनाना भी शुरू कर देती हूँ, साथ में ही मैं दाल चढ़ा देती हूँ साइड में, ताकि वो बनती रहे और फिर मैं और आटा मल लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैंने कुकर में तड़का लगा दिया था और प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर डाल दिया था। और ये देख लीजिए मैंने कच्ची दाल में ही सीधा पहले तड़का लगा दिया है, खटाई डाल दी है और इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके भुनने के बाद मैं इसमें ही पानी, हल्दी और नमक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, जितना हमें चाहिए उतना पानी हम इसमें डाल देंगे और इसमें नमक, हल्दी डालकर इसमें सीटी लगने के लिए रख देंगे। और साइड में मैंने छोटे वाले कुकर में चावल रख दिया है, ये 2 लीटर का कुकर है गाइस। तो यहाँ पर चावल भी साथ साथ बन रहा है और दाल बन जाने के बाद मैंने रख दिया था तवा, मैं इस पर भी रोटी सेकना शुरू कर दूँगी। फटाफट से खाना बनाने की मतलब ऐसा होता है ना गाइस कि जल्दी खाना बन जाता है तो सब काम जल्दी हो जाते हैं। तो आज मैं इस तवे पे रोटी सेकूंगी, क्योंकि कभी कभी मैं इस पर भी सेक लेती हूँ, मतलब डायरेक्ट तवे पर। और कभी गाइस रोटी सेकने के बाद ना मैं खाना दे देती हूँ, हस्बैंड और बच्चे सभी लोग खा पी लेते हैं। और गाइस ये इस दिन का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मतलब इसके साथ ही अगले दिन का व्लॉग शुरू हो जाता है। तो अगले दिन की सुबह हो चुकी है और यहाँ पर समय हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और आज दिन है 30 मार्च का। 30 मार्च डेट है, मंडे है, आज सोमवार का दिन है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहाने जा रही हूँ गाइस। हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैंने कर ली थी। इसमें ना मैंने पानी रख दिया हुआ है हल्का सा गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना अभी यहाँ ठंडा लगता है और इन दिनों बच्चों को भी ज़ुकाम खांसी है, तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ। और ये गाइस बर्तन है, रात में धो के बर्तन इसमें सेट कर देते हैं। बर्तन धोने में रात में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए समय से मैं रात का खाना पीना सब टाइम पर कर लेते हैं, ताकि बाकी काम समय से हो जाए। धूप हो रही है हल्की हल्की, उजाला हो चुका है। और तो अब गाइस मैं नहाने जा रही हूँ, एक्सरसाइज मैंने कर ली है। पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, फिर उसे मिक्स करके मैं ताज़े पानी में मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं जल्दी से नहा कर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर गाइस मैं नहाकर आ चुकी थी और साथ में ही अयांक उठ चुके थे, तो उनको मैंने ले लिया था। मेरी सिस्टर के पास ही नहीं जा रहे थे, होता है ना बच्चे जब सोकर उठते हैं तो फिर ज़िद करते हैं, तो ना वो मेरे पास ही रुक रहे थे, मेरी सिस्टर के पास भी नहीं जा रहे थे। तो अब मैं इनको गोदी में लेकर ही काम करूँगी, मतलब कभी कभी करना पड़ता है ना, बच्चे होते हैं तो। वैसे फ़िलहाल अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं इनको गोदी में लिए लिए भी कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मुझे सब्ज़ी यहाँ पर काटना है, तो मैं अभी ये ना सोएंगे भी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं इन्हें गोदी में लिए रहूँगी, तो हो सकता है सो जाएं। जब सो जाएंगे तो मैं इन्हें लेटा दूँगी। तो अभी मैं इनको ना मतलब गोदी में लिए रहूँगी। और यहाँ पर मैं फटाफट से सेम तोड़ने में लग गई थी। सेम की सब्ज़ी आज बनानी है, तो इसको ऐसे हाथ से मैं तोड़ती हूँ, थोड़े बड़े बड़े पीस। तो इसके मैं इसी तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर लेती हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। आलू के साथ मिक्स करके इसे मैं बनाऊँगी। तो गाइस अभी ना कुछ दिनों में ना घर जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं जलंधर से। मम्मी पापा और मेरी नानी आ रहे हैं। तो अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पता नहीं है कि वो यहाँ पर आएंगे या घर जाएंगे, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से उनको घर जाना होगा, मतलब गांव जाना पड़ेगा। तो जैसे भी होगा वैसे कर लेंगे। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है कि हम घर कब तक जाएंगे। तो मेरी नानी भी आ रही है, मेरी नानी पहली बार आ रही है हमारे घर, वरना वो नहीं आई हुई थी यहाँ पे अभी तक। तो अगर पहले घर जाएंगे तो हम भी घर जाएंगे पहले, और उसके बाद अगर टाइम होगा, अगर जल्दी वापस नहीं जाना होगा, तो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भी आएंगे, हमारे पास भी, यहाँ पे ही रहेंगे। तो जैसे ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखो जैसे होता है। तो ट्रेन से आ रहे हैं गाइस, तो ट्रेन ना लखनऊ तक की है। लखनऊ में मतलब ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, ऐसा कई बार होता है।
तो वहाँ पे चेंज करेंगे। फिर नानी साथ में है, नानी मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, तो उनको लेके ट्रेन चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन में मिलती नहीं है, टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए गाइस, तो चलिए आगे काम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो फ़िलहाल अभी तो ये हो रहा है कि घर के लिए हाँ ना हो रहा है। जब उनका फ़ाइनल हो जाएगा तभी फिर हम लोग भी जाएंगे यहाँ से। तो इसके बाद गाइस मैं ना फटाफट से सब्ज़ी तोड़ ले रहे थे, इनको लिए और अब ये सो चुके थे मेरी गोदी में, ये सो गए थे अयांक। और अब मैं क्या करूँगी ना, इनको लिटा दूँगी अंदर जाकर। इनको मैं दूसरे जो छोटा वाला रूम है वहाँ लिटाऊँगी, वहाँ पंखा चला के फिर इनको लिटा दूँगी, क्योंकि अगर ये अंदर लेटे ना तो फिर ये प्रियांक को भी उठा देंगे, ये फिर प्रियांक को भी जगा देंगे। इसलिए मैं इनको ना गोदी में ही लिया था मैंने, लेकिन अभी अच्छी तरह से सोए नहीं थे। होता है ना, बच्चे कुछ देर बाद जब गहरी नींद में सो जाएं तभी उनको लेटाना चाहिए, नहीं तो ना वो जाग जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो अभी मैं इनको लिए रहती हूँ। सब्ज़ी है, इसको मैं एक हाथ से इस तरह पकड़ के आराम से तोड़ ले रही हूँ। अभी इनको मैं अच्छी तरह, जब ये सो जाएंगे तब मैं इनको जाके अंदर लेटा दूँगी। तो सेम काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी फ़्रेश थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी टूट रही थी। जो नरम होती है ना गाइस, वो जल्दी टूटती नहीं है और फिर वो खाने में भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये काफ़ी ताज़ी लग रही थी और बहुत ही जल्दी जल्दी ये हाथों से ही टूट जा रही थी। तो फ़्रेश सब्ज़ी होती है तो बनाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है। इसको मैं आलू के साथ मिक्स करके बनाऊँगी। सब्ज़ी लगभग मैंने काट ली थी और अब इसको मैं, जो इसका बचा हुआ छिलका है वो मैं डाल दूँगी डस्टबिन में। और सब्ज़ी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, इतनी सेम है, काफ़ी है। इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने करके तोड़ा हुआ है, बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं आलू में करके। थोड़ी सूखी सूखी सब्ज़ी रहेगी, रोटी के साथ खाने में अच्छी लगती है। और ऐसी सब्ज़ी जब होती है ना गाइस, तो मैं दही जमा लेती हूँ, दही के साथ तो ये और भी अच्छी लगती है। तो अब मैं अयांक को ना जाके सुला दूँगी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी की सारी तैयारी कर ली थी, अब मैं इसमें तड़का मार देती हूँ और ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है गाइस। थैंक यू सो मच।